स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ओके। तो पिछली 3 और 4 क्लासेस में हमने लूप्स पढ़े सी प्रोग्रामिंग में। 3 लूप्स होते हैं सी में, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। अभी हम लूप्स का यूज करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं पैटर्न्स। क्या है टॉपिक का आज का नाम? हमारे पैटर्न्स इन सी। पैटर्न्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो पैटर्न्स मतलब होता है, मतलब एक ऐसा बोल सकता हूं मैं, पैटर्न इज an output format where elements such as star, numbers or letters are printed in a specific sequence or shape based on defined logic or rule. मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं आईटी में आने के बाद कुछ भी लिखता नहीं हूँ मैं पेपर पर, सब कीबोर्ड पे काम होता है। डिफाइन लॉजिक और रूल। तो किस किस टाइप के पैटर्न होते हैं? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जांपल दिया मैंने कि किस किस टाइप के पैटर्न होते हैं, पहले पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल 1 वो कैसा होता है? लेट्स से कोई सिंबल लिया, हमने स्टार लिया था ऐसा, ये हो गया ट्रायंगल। इसमें हम स्टार का यूज करके बना रहे हैं पैटर्न, ठीक है। मैं सिमिलरली इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, दूसरा अल्फा नंबर यूज करके, ऐसा 1 1 1 3 times 1 4 times 1 like this। और मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो कुछ का भी यूज करके, और यहाँ एक्चुअली मैंने गड़बड़ लिखा है, कुछ भी सिंबल अल्फाबेट कैरेक्टर का यूज करके कुछ पैटर्न बनाऊं मैं ऐसे, तो उसको पैटर्न्स बोलता है। इसका यूज क्या है? प्रोग्रामिंग यूज सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए लूप्स, और कोई लॉजिक अंडरस्टैंड करने के लिए है ये, और कोई इसका यूज कर है, इसका कोई यूज नहीं है। कई बार आपको इंटरव्यू से पूछेंगे हमें ये ऐसा रेक्टेंगल बना के दिखा, ए का यूज करके, नंबर का या स्टार का यूज करके। एक होता है ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 2 उसमें क्या है? इन्वर्ट कर दो इसको, जैसे 5 पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सिमिलरली ऐसे 1 1 1 भी लिख सकते हो ऐसा, और ये ए भी ऐसा लिख सकते हो। ऐसा कुछ, ये एक एग्जांपल है। इनको बोलते हैं पैटर्न्स। आप और इसको और भी एग्जांपल है, जैसे पिरामिड पैटर्न है दूसरा।
पिरामिड है। पिरामिड कैसे बनता है? ऐसे बनेगा, सेंटर में आएगा कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक के बाद 3 रहेगा, आई थिंक एक के बाद 3 रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 7 रहेगा, ऐसा, ये ऐसा 1 3 5 7 ऐसे से बढ़ते हैं, ये पिरामिड बोलते हैं इसको। नंबर के सिस्टम में ऐसा लिखूंगा मैं इसको, ऐसा कुछ सिमिलरली ए का, तो ए का मैं अल्फ़ाबेट का कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करके उसको मैं ऐसे बनूँगा मैं, ए फिर ऐसे कितनी भी लेंथ तक, यहाँ पर एक्चुअली एक और आएगा, तो ऐसा इसको पिरामिड बोलते हैं। अभी एक है आपका डायमंड पैटर्न, नॉट डायमंड, एमओएनडी डायमंड। डायमंड पैटर्न कैसे बनता है ये? इसको आप ऐसे लिखो 1 3 5 और फिर से 5 के बाद 3, और इसका देख ये डायमंड बन रहा है ना, डायमंड टाइप का, इस टाइप का, मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर आएंगे, ये ऊपर 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, बीच में 5, इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। और एक और पैटर्न होता है स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न सबसे सिंपल होता है, मतलब सेम रहेगा, सेम साइज रहेगा सब में, कितना भी रो हो सकती है, लाइन हो सकती है, आपके ऊपर है। ये स्क्वायर हो गया। एक और होता है पैटर्न, एक और पैटर्न बोलता है होलो पैटर्न, HOLL होलो पैटर्न। उसमें कैसा होता है, ऐसा कुछ, आप सिमिलर नंबर भी यूज कर सकते, इसको बोलते हैं होलो पैटर्न। तो होता क्या है कि जब आपसे कोई बोलता है कि ये ट्रायंगल पैटर्न करके बताओ, तो आपसे जरूर बोलेगा कि हाइट हाइट कितनी होना चाहिए, हाइट कितनी हाइट का प्रिंट करूँ मैं, वो आपसे बोलेगा कि भाई हाइट कितनी है। तो ये जो होती है हाइट, ये जो चीज़ है इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है वो बोलेगा आपसे हाइट 5 है, हाइट 5 का प्रिंट करके बताओ। ये भी हाइट 5 का है, 1 2 3 4 5, ये भी हाइट 1 2 3 4 5, ये भी हाइट 5 का है। अब मुझसे कोई बोलता है कि ट्रायंगल पैटर्न बना के बताऊं लेकिन हाइट 3 का, तो हाइट 3 का देखें कैसे बनेगा ये, हाइट 3 का ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो 1 ये 2 ये 3, ये 3 हाइट का आपका, ये हाइट 3 का ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल 2 बनाना है तो ऐसे बनेगा, सेम हाइट 3 का कैसे बनेगा ये, पहले 5 आएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और 1 2 3, तो 6 होगा, ये नहीं, ये नहीं, 4, और ये 4 के बाद 3, तो ये हाइट 3 हो गया, ठीक है। अभी पिरामिड बोले कोई हाइट 3 का पिरामिड बता के बताओ, तो ऐसे बनेगा हाइट 3 का पिरामिड, एक ये हो गया हाइट 2, और इसके बाद ये हाइट 3, ये हाइट 3 का पिरामिड बन गया।
डायमंड बताओ। डायमंड आई थिंक हाइट 3 का नहीं बनेगा, क्योंकि सेम होना चाहिए, या तो होना चाहिए वो मिनिमम 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 का बनेगा, जहाँ तक मिनिमम 5 का ही बनेगा डायमंड, मिनिमम 5 का ही बनेगा, 5 के बाद ही बनेगा, फिर 5 के बाद 1 3 5 7, 7 का होगा तो बनेगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर में बोला 3 हाइट का बना के दिखा स्क्वायर। तो रिमेंबर, स्क्वायर में जितने जितने कॉलम होंगे उतनी रो होगी या हाइट होगी। तो मेरे को कोई बोला कि हाइट 3 का स्क्वायर बना के दिखा, तो हाइट 3 का स्क्वायर कैसे बनेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जो है ये हाइट 3 है। तो जितनी हाइट होगी उतनी उतनी कॉलम्स होंगे, स्क्वायर शेप में होना चाहिए, इसलिए स्क्वायर बोलते हैं उसको। अभी हॉलो है, हॉलो तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। हॉलो का हाइट बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, अभी देखेंगे, मैंने शायद सही एग्जाम्पल नहीं दिया, हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। तो इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये हमेशा लूप से होगा सॉल्व, ऐसे पैटर्न्स कोई भी लूप से। आप फॉर से भी कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें अब आपको लूप में तो आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स रन करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है जितनी रो है, जैसे इसमें कितनी रो है, 5 रो है, 1 2 3 4 5, 5 रो है ना, तो रो आपको पता होना चाहिए और कॉलम भी पता होना चाहिए। कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। रो और कॉलम आपको पता है तो आपके लिए इजी रहेगा कोई भी प्रिंट करना। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अपन सॉल्व करते हैं पहले स्क्वायर पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न इन सी। तो स्क्वायर हम देते हैं, अभी फॉर एग्जांपल हम 3 बाय 3 का लेते हैं, मतलब हमारा है ये, ऐसा बनाते हैं, 1 2, ज़्यादा का लेते हैं 5 बाय 5 का, 4 को 4 बाय 4 का लेते हैं, 4 रो 4 कॉलम। तो ये क्या है, इसका साइज 4 बाय 4 सेम रहेगा, रो और कॉलम सेम सेम रहेंगे, 5 बाय 5 6 बाय 5, उसी को स्क्वायर बोलते हो आप। तो अभी इसका एक सॉल्यूशन ये है, इसको प्रिंट करने का एक सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसा लिखो, एक सॉल्यूशन ये है, अपन सब सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन एक ये है कि मैं एक ही प्रिंटफ लिख दूं और उसमें ऐसा लिखूं, देखना अभी 4 बाय 4 का है ना, 1 2 3 4 न्यू लाइन कैरेक्टर, 1 2 3 4, और फिर से न्यू लाइन कैरेक्टर 1 2 3 4, और फिर से न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर से 1 2 3 4। तो ये क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा सेम, ये आउटपुट यही देगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, कितने बार प्रिंट किया? 4 बार ना, ये सेम आउटपुट देगा। लेकिन इसमें यार आपको सीखने को मिल नहीं रहा है, आपको पता है ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, और आप इसमें बहुत सारा रिपीटेशन भी हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। ये एक प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके आप कर सकते हो ये, लेकिन उसमें डुप्लीकेट जो सिंबल है वो डुप्लीकेट होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है इसमें? डुप्लीकेट और एन नंबर ऑफ सिंबल स्टार, इसमें एक इशू है। ये आप लिखोगे प्रोग्राम, किसी को बना के दिखाओगे तो बोलेगा नो, ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं करना, ऐसे तो कुछ भी प्रिंट कर दोगे आप। एक सोल्यूशन इसका ऐसा 2 है कि सोल्यूशन। दूसरा तरीका मैं क्या करूँगा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो एक प्रिंटर में, मैं 4 प्रिंटर यूज़ करूँगा। दूसरा सोल्यूशन ये है कि मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, 4 प्रिंटर लिखता हूँ मैं। प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर ये 4 बार, फिर से प्रिंट एफ, फिर से ये 4 बार लिख दो, और सिमिलरली ऐसा भी लिख दूँगा, फिर से 4 बार, और एक बार और प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर फिर से 4 बार। तो इससे भी आउटपुट सेम आएगा, ऐसा भी प्रिंट हो जाएगा। ऐसा भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कोई आपसे पैटर्न प्रिंट करने का बोलेगा तो आपसे बोलेगा यूजिंग लूप। आपको आपको कोई नहीं बोलेगा, बोले क्या क्या पॉसिबल, मैं पॉसिबल तरीके बता रहा हूँ कैसे कैसे आप ये स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। लेकिन ये आपको जो एक्सपेक्टेशन रहेगी किसी की भी इंटरव्यू में, आपको आपको ये पता है ऐसे भी होता है, लेकिन ये आपको ऐसा आंसर नहीं देना है यूजली। आपको लूप करके ये भी गलत है, ये भी गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे इज टू यूज लूप्स। कोई भी यूज कर सकते हो आप, फॉर भी यूज कर सकते हो, वाइल भी यूज कर सकते हो, और डू वाइल भी यूज कर सकते हो। तीनों लूप आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली जो इजी होता है वो फॉर लूप होता है। सबसे सबसे इजी होता है फॉर लूप, तो आपको फॉर लूप प्रेफर करना है। तो अभी यूजिंग फॉर लूप हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज ये 1 और 2 सॉल्यूशन ये है, ये हार्ड कोड हो रहा है। अभी मैं यूजर से लूँ कितना रो है, कितनी हाइट का स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है, या फिर कितने रो और कॉलम का प्रिंट करना है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ तो प्रिंट एफ इस कोड में हम तो ये तो फिक्स नंबर का हो गया 4x4, ये भी 4x4 का हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र इनपुट करे 5x5 तो 5x5 का प्रिंट हो जाए, 10x10 तो 10x10 का प्रिंट हो जाए। ये इसकी प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको आप बेटर बनाने के लिए लूप यूज़ करोगे। तो हम फॉर लूप का यूज़ करके बनाएंगे, और ज़्यादातर लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं, थोड़ा ईजी रहता है, ईजी सिंटेक्स एंड ऑल, कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगे फॉर लूप का यूज़ करोगे तो। आप वाइल और डू वाइल भी यूज़ कर सकते हो। अब तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो ये स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है। तो यूजली तो फॉर लूप से क्या होगा, देखो अगर मैं ये देखो फॉर, आपको सबसे पहले चेक करना है कितने इसमें कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है। तो वो लूप एक 4 बार चलाना, i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। ये लूप कितने बार प्रिंट होगा, ये लूप 4 बार चलेगा, राइट। इस वैल्यू के लिए i इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए, तो ये 4 टाइम चलेगा, ये 4 टाइम चलेगा। तो इसके अंदर मैं ऐसा प्रिंटफ लिखूं और स्टार लगा दो यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर 4 बार प्रिंट हो जाएगा एक लूप से, ये 4 बार प्रिंट हो गया। अब ये एक लाइन तो प्रिंट हो गई, अब हमें ये सेम लाइन हमको 4 बार प्रिंट करनी है, 4 बार प्रिंट, ये तो एक बार हुई। तो सेम लूप को, ये लूप से एक रो प्रिंट हो रही है, तो ये लूप को हम 4 बार चला दें तो ये चारों प्रिंट हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक और ऊपर लूप लेंगे इसके यहाँ पर, फॉर इंटीजर लेट्स से j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस, और इसका ओपनिंग ब्रेस और ये आपका क्लोजिंग ब्रेस। ये हमने नेस्टेड लूप पढ़ा है। तो
मोस्टली ये नेस्टेड लूप से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लूप के अंदर लूप, ठीक है। ये नेस्टेड लूप है, इसमें 2 लूप है। तो कैसे काम किया इसने, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे प्रिंट हो रहा है, इसको समझाता हूँ आपको फिर से। आप लोग को पहले पुरानी क्लास में पता है कैसे काम होता है, लेकिन मैं फिर से समझाता हूँ। तो इनिशियली जी का वैल्यू 0 है, मतलब कंट्रोल यहाँ पर आया, जी का वैल्यू 0, जे लेस देन 4, जी का वैल्यू क्या है 0 है, तो कंडीशन हुआ 0 लेस देन 4, कंडीशन 0 लेस देन 4 ट्रू है तो अंदर आएगा कंट्रोल, फिर यहाँ पर आएगा i इक्वल टू 0 होगा, तो ये होगा यहाँ पर i इक्वल टू 0, देन i लेस देन 4 मतलब 0 लेस देन 4, कंडीशन हो गई ट्रू, या ट्रू तो लिखा ही नहीं मैंने, कंडीशन हो गई ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं इसके अंदर आया, तो ये प्रिंट किया स्टार, एक प्रिंट हुआ यहाँ पर स्टार ऐसे। अब ये प्रिंट होने के बाद, स्टार प्रिंट होने के बाद वापस कंट्रोल यहाँ जाएगा i प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो जाएगा 1, और फिर कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, मतलब यहाँ कर यहाँ आएगा कंट्रोल 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा स्टार। अब एक ही लाइन प्रिंट होगा क्योंकि हमने ना तो न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है ना टैब दिया, एक फिर से प्रिंट हो जाएगा स्टार। ये प्रिंट करने के बाद फिर से आई प्लस प्लस यहाँ पर आएगा कंट्रोल, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2, मैं थोड़ा ऊपर करूँ इसको, आई की वैल्यू 2, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 4, यहाँ पर कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से आएगा यहाँ पर कंट्रोल, प्रिंट कर देगा फिर से एक, यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब फिर से आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 3, 3 लेस देन 4 है क्या, यस ट्रू, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई, तो अंदर आऊँगा मैं, फिर से प्रिंट करूँगा स्टार, एक बार ये प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोल वापस इसका जो लूप है वो उससे आई प्लस प्लस, इस कंडीशन में आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 4, तो यहाँ पर 4 लेस देन 4, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होने के बाद इस लूप से मैं एग्जिट कर जाऊँगा, मैं ये वाले लूप से एग्जिट कर जाऊँगा। अब ये एग्जिट कर जाऊँगा तो इसकी पहले ये क्या होगा, ये जाएगा इधर जे प्लस प्लस पे, तो जे का वैल्यू पहले क्या था 0 था, अब हो गया जे का वैल्यू जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी, यहाँ से यहाँ आएगा जे लेस देन 4, 1 लेस देन 4 है क्या, वो तो ट्रू कंडीशन है। अब ट्रू कंडीशन हुई तो मैं अंदर आऊँगा, अंदर एक और लूप है तो वो लूप स्टार्ट हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 फिर से आएगा, आई इक्वल टू 0 फिर से हो जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी, जी आई लेस देन 4, आई इक्वल टू 0, 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। अब कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा, प्रिंट करते टाइम हमने कुछ तो दिया नहीं है, न्यू लाइन तो दिया नहीं, तो इसके बाजू में प्रिंट हो जाएगा, एक्चुअली इधर प्रिंट हो जाएगा स्टार। तो उसको करने के लिए क्या करूँगा, जब ये एक लूप रन होगा 4 बार प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, तभी वो न्यू लाइन पे जाएगा। यहाँ पर printf डबल कोट स्लैश न्यू लाइन, इससे क्या होगा, ये 4 प्रिंट करने के बाद, ये अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होने के बाद एक बार, हर बार प्रिंट एग्जीक्यूट होने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा, मतलब यहाँ पर न्यू लाइन आ जाएगी। तो जब ये दूसरी बार लूप चला, यहाँ पर आई लेस देन 4, आई लेस देन 4 ट्रू, कंडीशन 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, तो अंदर आऊँगा फिर से स्टार प्रिंट करूँगा, तो स्टार अब यहाँ प्रिंट होगा न्यू लाइन पे, क्योंकि ये बाद में एक बार रन होने के बाद ये न्यू लाइन आ गया, ये स्टार प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट होने के बाद वापस में जाऊँगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू फिर से हो जाएगा 1, फिर से चलो आई लेस देन 4, कंडीशन ट्रू तो स्टार प्रिंट होगा उसके बाजू में, ऐसे फिर से प्रिंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, फिर से प्रिंट हो जाएगा स्टार, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4, कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन 4 ट्रू कंडीशन है तो प्रिंट करेगा, फिर से प्रिंट करेगा। अब देखो ये अंदर वाला लूप, अब जैसे आई का वैल्यू 4 होगा तो 4 लेस देन 4 तो नहीं होता, तो कंडीशन हुई फॉल्स, तो फॉल्स मतलब
ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे प्रिंट है, प्रिंट है न्यू लाइन कैरेक्टर, तो फिर से एक नीचे वाली लाइन पे कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, एक लाइन नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली जे का वैल्यू 2 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 2, 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, तो ये चीज़ फिर से एग्जीक्यूट होगी, तो फिर से ये 4 और प्रिंट कर देगा। फिर जे की लिए 3 के लिए चलेगा, 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, ये जो पूरा लॉजिक है 4 और प्रिंट होने का, एक बार और फिर से चलेगा, तो ये और फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ये। अब क्या होगा, जे का वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 4, तो 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, तो ये कंडीशन पहले फॉल्स हो गई, तो ये जो लूप है यहाँ जो है यहाँ से स्टार्ट था, इसके बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, तो ये क्या है, ये प्रिंट हो गया आपका। इसमें किसी को डाउट? आप न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करोगे ना, ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करो तो सब एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। किसी को डाउट है इसमें? ओके, तो ये था प्रिंट करना स्क्वायर। हम प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। इसका ये मिनिमाइज करता हूँ, मेरा वर्चुअल मशीन अपन रनिंग है शायद, हाँ रनिंग है, ये देखो रनिंग है, तो रनिंग है, तो मैं मेरे मोबाइल एक्सट्रीम एसएसएस क्लाइंट से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्टेड है, इसको क्लोज कर देते हैं, डुप्लीकेट खुला हुआ है, और डुप्लीकेट राइट क्लिक, क्लोज ऑल एक्सेप्ट दिस, ओके। मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ, तो आज की डेट का फोल्डर बनाता हूँ मैं, लिनक्स पे हूँ मैं, तो फोल्डर कैसे बनाता है, mkdir, आज है 16 जून, इसका फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर गया मैं, ताकि हर दिन के प्रोग्राम में अलग अलग फोल्डर रख सकूँ, इसलिए मैंने सेपरेट फोल्डर बनाता हूँ हर दिन में। CD गया मैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मैं VI एडिटर का यूज़ करके फाइल बनाऊंगा, लेट्स से फाइल का नाम program1.c, एंटर प्रेस किया, VI एडिटर खुला, इसमें टाइप करने के लिए इसको इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है, उसके लिए आप कीबोर्ड से आई प्रेस करना है, तो आई जैसे प्रेस करोगे आप, ये आई इंसर्ट दिखेगा यहाँ पर। मैं प्रोग्राम टाइप करता हूँ, हैश इंक्लूड ओपन एंगुलर ब्रैकेट stdio.h, आपका इंटीजर मेन ओपनिंग क्लोज पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस एंड देन रिटर्न 0। अभी हमको प्रिंट करना था ये स्टार का एस्ट्रिक का यूज़ करके, स्टार बोलते हैं उसको, लेकिन एस्ट्रिक ऑपरेटर है वो, सिंबल है, तो मैं दिखाया था 4 आई इक्वल टू, मैंने जे लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, हम आई से आई ले लेते हैं अभी, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, इसका ओपनिंग ब्रेस, इसका क्लोजिंग ब्रेस, तो ये लूप ना 4 बार चलेगा, तो हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, ये भी लूप 4 बार चलेगा, और इसके अंदर जैसे एग्जांपल में देखा था प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंटफ और स्टार, अभी ऐसे लिखते हैं स्टार, ठीक है। और अभी देखते हैं इसको, ये तो कितने बार चलेगा लूप, ये 16 बार मल्टीप्लाई होता है, ये 4/4 इंटू 16, ये भी आप कैरेक्टर चेक करोगे तो 16 यही है, 1 2 3 4 4 4 16, तो 16 टाइम लूप चलेगा और 16 टाइम ये प्रिंट होगा। तो अभी मैं न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लिख रहा, एज इट इज रन करता हूँ मैं। रन करने के लिए फाइल से बाहर आऊँगा मैं, एस्केप की प्रेस करके Shift:W Q, ये जो टाइप किया मैंने यहाँ दिखा, एंटर, वेरीफाई करूँगा फाइल बनी कि नहीं बनी, dir से ये फाइल बनी। आपको डिटेल में देखना है तो ls-ltr भी यूज़ कर सकते हो कमांड, तो उससे डिटेल दिखेगा भाई, ये 859 में बनाया है जून 16 को, ये साइज़ का साइज़ है ये फाइल का, और ये शायद ओनर है और किसको एक्सेस है वो सब है, वो बाद में देखेंगे। तो कंपाइल करना है मुझे GCC कंपाइलर से फाइल को, तो GCC program1.c एंटर किया, तो एंटर किया, कुछ स्क्रीन पे नहीं आया, मीन्स वो बाइनरी सक्सेसफुल बन गई, कंपाइलर ने वो फाइल कंपाइल करके बाइनरी बना दी। तो चेक करना है क्या बना है इसमें, तो देखो ये बाइनरी बनी बाय डिफॉल्ट a.out। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ये सब एक लाइन में आ गया,
क्योंकि हमने न्यू लाइन कैरेक्टर यूज नहीं किया। कब न्यू लाइन करना है? 4 स्टार प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करना है। तो वापस जाऊंगा फाइल पे vi से, तो ये अंदर वाले 4 इस लूप से प्रिंट होते हैं एक्चुअली, वाइल लूप। तो इसके बाहर हम जैसा मैंने दिखाया printf ये यहाँ प्रिंट कर दूंगा मैं। और हाँ, वो रिटर्न के पहले भी करना चाहिए ताकि वो जो लाइन मिक्स ना हो एक्चुअली। इसको सेव करूँगा मैं, फिर से कंपाइल करूँगा पैरो की से, कंपाइल हुई। अब रन करता हूँ मैं उसको, तो देखो ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अभी मुझे बेटर दिखाना तो मैं स्पेस देता हूँ बीच में। तो क्या करना चाहिए, हर बार जब भी मैं स्टार प्रिंट करूँ उसके बाद में एक स्पेस दूँ। तो यहाँ पर आप प्रिंटर में स्पेस दे सकते हैं, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिंगल स्पेस, कितने भी स्पेस दे सकते हैं। अभी अपन सिंगल दे रहा है। तो सेव करूँगा फाइल को, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, फिर से कंपाइल करूँगा और रन करूँगा। तो देखो ये स्पेस आ गया, ठीक है, ऐसा है। तो ये 4x4 का है एक्चुअली। तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? तो हार्ड कोड कर दिया आपने 4x4, ऐसा तो मैं प्रिंटअप से ही कर लेता मैं 4 प्रिंटअप यूज़ करके। तो इसको फ्लेक्सिबल बनाना है प्रोग्राम को, तो हम पूछेंगे यूज़र से। अगर ये स्क्वायर का ऐसा कमेंट लिखो यहाँ पर सिंगल लाइन में, प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर पैटर्न इन सी। तो स्क्वायर पैटर्न में ये रो और कॉलम हमेशा सेम रहेंगे, तो आप यूज़र से हाइट पूछ लो बस इसकी। तो आप एक वेरिएबल बनाओ हाइट, और यूज़र को मैसेज दोगे आप इंटर हाइट ऑफ स्क्वायर पैटर्न। ये मैसेज एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हाइट का वैल्यू, हाइट जो यूज़र इनपुट करेगा उसको हाइट में स्टोर करने के लिए, हाइट में रीड करने के लिए स्कैनर यूज़ करेंगे, ठीक है। और हाइट जो है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो % d यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एड्रेस साइन ऑफ हाइट, ठीक है। सर हाँ, आपने स्कैनर में परसेंटेज दी। ओह या सॉरी, मिस कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू। तो हाइट है, अभी देखो ये 4 स्क्वायर में हमेशा ऊपर वाला लूप और इनर लूप दोनों का जो कंडीशन रहेगा सेम रहेगा। इससे कंपेयर करना 4 था, लेकिन हम इस बार प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। यूज़र इनपुट करेगा 5 तो 5x5 का बन जाएगा, यूज़र इनपुट करेगा 10 तो 10x10 का बन जाएगा। तो यहाँ पर आप वेरिएबल पास करो यहाँ पर हाइट, कि हमको ये जो यूज़र इनपुट करेगा उस हिसाब से प्रिंट करेगा स्टार पैटर्न। तो ये हुआ, देखते हैं रन करके, बाहर आया फाइल से मैं, फिर से कंपाइल करूँगा इसको, टाइप भी कर सकता हूँ, आप एरो की भी दबा सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ, GCC वेरीफाई करूँगा मैं, ई डॉट आउट बन गया। तो कोई लोग, आप लोग जिसको शायद प्रियांशु की फर्स्ट क्लास है ये, तो प्रियांशु ऐसा है कि हमने पहली बार जब प्रोग्राम कंपाइल किया उससे ई डॉट आउट बना, वो किस टाइम पे बना, 8.59 पे। अभी किया तो सेम फाइल बना दो, पुराना वाला ओवरराइड हो जाता है। वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका टाइम डिस्टेंस देखो, ये 9.3 का फाइल है, ये 8.59 का है, तो दैट मीन्स ये लेटेस्ट फाइल बना है। और तुरंत का टाइम देखना है कि टाइम कितना हो रहा है, अभी डेट टाइप करना है कमांड, तो बता देगा भाई 9.3 हो रहा है, तो इससे समझेगा आपको ये लेटेस्ट फाइल है। तो इसको रन करूँगा मैं, अब वो पूछेगा इंटर स्क्वायर, इंटर हाइट ऑफ स्क्वायर 5, ये देखो 5 कर दिया, 5x5 का बन गया। मैं किया 7 मुझे 100 चाहिए, 10x10 का चाहिए, तो 10x10, तो ये फ्लेक्सिबल बना दिया। तो प्रोग्राम जब करते हैं तो मेक श्योर करते हैं हार्ड कोडेड चीज़ ना हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्रोग्राम। मैं फिर से रन किया 100x100, 100x100, देखो 100x100 इसमें कॉलम नहीं एक्चुअली, देखो रिपीट हो रहा है ये देखो कहाँ गया, फर्स्ट रो, ये क्या हो रहा है, 100 प्रिंट नहीं कर पा रहा, देखो दूसरी लाइन में आ रहा है, ये देखो हाफ ही फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर एंड हो रही है। मुझे क्लियर करना है कहाँ एंड हो रही, तो एक और चीज़ करता हूँ मैं इसमें। एक बार प्रिंट करने के बाद जहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा उसमें यहाँ लिखो स्पेस एंड और लाइन एंड, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो फिर से कंपाइल करूँगा मैं, इसको रन करता हूँ 5, देखो
आपको पता है अभी ये प्रिंट करने के बाद लाइन प्रिंट होता है। तो अगर यूज़र 100/100 रन करके 100/100 करता है तो आपको समझ में आया कहाँ है अभी। देखो ये आप आपसे जाता हूँ मैं, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा, ये 100 यहाँ तक है, उसके बाद लाइन एंड प्रिंट कर रहा है, सेपरेटर है। लाइन एंड से समझ में आ रहा है कि भाई वो फर्स्ट रो का एंड है। तो ऐसे समझाने के लिए किया मैंने, तो बेटर है, छोटा प्रोग्राम है 5x5 का, और इसको ये हटा दो, जो लाइन एंड का थिंग है प्रिंट कर रहा है इसको हटा दो। तो मैं समझाने के लिए बता रहा था आप लोग। कंपाइल करूँगा फिर से मैं 5x5 ये। तो इसमें किसी को डाउट है, आप लोग को डाउट है तो पूछे। हमने अभी तो ये स्क्वायर वाला सबसे इजी है, स्क्वायर वाला ये पैटर्न देखा है। किसी कुछ डाउट है इसमें और कुछ प्रिंट कराना चाहे तो अभी फ्लेक्सिबल बनाते हैं और प्रोग्राम का। अभी तो स्टार प्रिंट करा दिया, हमने हार्ड कोड कर दिया स्टार को। अभी क्या करेंगे हम, यूजर से इनपुट लेंगे, भाई आपको कौन सा कैरेक्टर प्रिंट कराना है, कौन सा सिंबल प्रिंट करना है, स्टार चाहिए, ए चाहिए, 1 चाहिए, या कोई सा भी सिंबल चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, प्रोग्राम को मैं एडिट करूँगा, यहाँ पर हाइट पूछने के बाद एक कैरेक्टर भी लेता है इनपुट, तो उसके लिए डेट स्टोर करने के लिए डेटा टाइप लेना पड़ेगा 4, और उसको ch वेरिएबल का नाम दे देंगे। अब यूज़र से एक बार पूछेंगे, हाँ, एंटर एनी कैरेक्टर स्कैनर परसेंटेज, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है सी में, और ये ch। इसमें कुछ गड़बड़ है एक्चुअली लाइन नंबर 14 में, हमने लास्ट टाइम 2 बार डिस्कस कर चुका है। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो वो एंटर को इनपुट ले लेगा। गुड, आपको याद है ये, गुड। तो मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया मैंने, वेरीफाई करूँगा फाइल बनी कि नहीं बनी। फाइल बनी, 9/7 पे बनी। अभी का टाइम देखता हूँ मैं, ये भी 9/7 है, तो लेटेस्ट फाइल है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ./a.out। अच्छा, हाइट ऑफ पैटर्न 5, क्या चाहिए मुझे चाहिए इस बार ए। ये देखो, ओ ए तो प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों कि हमने प्रिंट करते टाइम यहाँ तो ये लिखा ही नहीं, यहाँ तो स्टार ही लिखा। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है ch वेरिएबल, जो भी वैल्यू लिखूँ, और %c, और प्रिंट करने का स्पेस देना है। %c यूज़ करना है प्रिंट करने के लिए 4 डेटा टाइप को, फॉर्मेट स्पेसिफायर है 4 का। इसको सेव करूँगा मैं, फिर से कंपाइल करूँगा मैं, इसको रन करूँगा। अभी 5 हाइट देना है और कैरेक्टर यूज़ करना है ए, तो देखो ए आ गया। मैं फिर से रन करूँगा, अभी मुझे देना है हैश, हाइट देता हूँ पहले 5 और हैश देता हूँ, देखो हैश आ गई। मैं कुछ देता हूँ, हाइट है 5 और परसेंट आ गया। तो ऐसे आप प्रोग्राम को हमेशा फ्लेक्सिबल बनाना है। मैं अभी हाइट 5 क्लोजिंग पैरेंथेसिस देता हूँ, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं प्रोग्राम को। इसमें किसी को डाउट है? ओके ओके, तो ये स्क्वायर पैटर्न है। अभी ये स्क्वायर पैटर्न था, एक प्रोग्राम था। अभी हम दूसरे पे जाते हैं। ये था स्क्वायर पैटर्न, अब जाते हैं ट्रायंगल पैटर्न। अभी ट्रायंगल पैटर्न भी सिमिलर ही है। तो ट्रायंगल पैटर्न ऐसा होता है, हमने बोला उसकी भी हाइट, फॉर एग्जांपल ये 5 हाइट का बनाना है। तो इसकी हाइट 5 है, मीन्स रो 5 है इसकी, और कॉलम भी मैक्सिमम 5 है, और 4 ही है, तो 1 2 3 4, और सॉरी ये 5 है। तो अभी हो क्या रहा है इसमें कि जब
मेरी फर्स्ट रो थी, रो फर्स्ट है, तो एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है। जब सेकेंड रो है तो 2 बार प्रिंट हो रहा है। जब थर्ड रो है तब 3 बार प्रिंट हो रहा है। ऐसे जब फोर्थ रो है वो 4 बार प्रिंट हो रहा है। जब फिफ्थ रो है तो 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो सिमिलैरिटी है पैटर्न में। तो इसमें रो कितनी, रो टोटल 5 है। तो इसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप ऊपर वाला जो लूप है वो 5 बार चलेगा इसमें, क्योंकि 5 रो है। तो ये देखो ऐसा लिखना, फॉर इंटीजर I equal to 0, I less than 5, I plus plus। आपने रो पता कर ली, रो पता कर ली 5 है, ठीक है। अब अभी क्या होगा, जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 आया, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, ध्यान से देखना, आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो ये अंदर आया, अंदर आना है। अंदर आके एक बार स्टार प्रिंट करना है फर्स्ट टाइम में। तो एक ही बार प्रिंट करने के लिए अंदर भी एक लूप लगेगा जो एक ही बार चलना चाहिए। समझ में आया ना? ये ऊपर वाला लूप हम जितनी रो है उतनी बार चलना चाहिए। तो ये 5 टाइम चलाना है, तो 0 से लेकर 5 टाइम चलेगा। कितनी वैल्यू के लिए? 0 के लिए 1 2 3 4, इन वैल्यूज के लिए चलेगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आएगा, आई की वैल्यू जब 0 है और 0 लेस देन 5 है यहाँ पर, जब फर्स्ट टाइम आएगा, तो फर्स्ट टाइम जब आएगा तो एक ही बार चलना चाहिए अंदर वाला लूप। जब सेकेंड टाइम आएगा तो 2 बार चलना चाहिए। जब थर्ड टाइम आएगा तो 3 बार चल रहा है, फोर्थ के लिए 4। तो जो रो है, रो का, इसको आप ये समझ लो कि ये रो है, रो के लिए लूप चला रहा है, ये फर्स्ट ऊपर वाला रो है। तो अंदर वाला जो लूप चलेगा वो चलेगा इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू i। मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों लिखा, j प्लस प्लस और printf स्टार, और ये क्लोज, और क्लोज करने के बाद ये लूप खत्म होने के बाद एक प्रिंटफ आएगा, यहाँ पर 1 न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है इधर, क्या है, इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू i, ये सेमीकोलन j प्लस प्लस। तो यहाँ पर आया मैं, फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है अभी ये, i इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई i लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 कंडीशन हुई है ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आया, कंट्रोल अंदर आया, यहाँ पर आया j इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ऐसे हुआ j इक्वल टू 0, आप सोचो यहाँ पर, देन कंडीशन चेक हुई j लेस देन इक्वल टू 0, j लेस देन, j का वैल्यू कितना है 0, लेस देन इक्वल टू i, i का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू अभी 0 है। तो ये 0 से छोटा या बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो कंडीशन हुई ट्रू। कंडीशन ये ट्रू हुई तो अंदर आएगा, यहाँ पर अंदर आके एक बार स्टार प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा स्टार ऐसा एक बार। ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के बाद ये वापस यहाँ पर आए कंट्रोल i प्लस j प्लस प्लस पे, तो j का वैल्यू अब हो जाएगा 1। फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ से यहाँ कंडीशन चेक होगी, तो चेक होगी कंडीशन j लेस देन इक्वल टू i में अभी भी 0 है, तो ना तो एक 0 से छोटा है ना एक 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे बाहर आ जाएगा और ये नेक्स्ट प्रिंटफ पे जाएगा। प्रिंटफ बोला है भाई एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करो इसके, जैसे इंसर्ट करेगा तो ये कंट्रोल यहाँ आ जाएगा कर्सर यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रिंट करने के बाद ये अंदर लूप तो खत्म हो गया, ऊपर वाले लूप पे जाएगा, इसकी ऊपर वाले लूप कहाँ पे जाएगा, j प्लस i प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, i इक्वल टू हो जाएगा 1, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर आएगा i का वैल्यू हो गया, कंडीशन क्या है, i लेस देन 5, i का वैल्यू 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू,
कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू, तो फिर से अंदर आऊँगा मैं, फिर से ये लूप चलेगा, तो फिर से जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर कंडीशन चेक होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू क्या है 0, लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, 0 1 से तो छोटा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई ये वाली, तो मैं फिर से प्रिंट कर दूंगा स्टार को, तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट करने के बाद यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू पहले था 0, अब कितना हो गया जे का वैल्यू 1। फिर मैं ये प्रिंट इंक्रीज करने के बाद इधर कंडीशन पे आऊँगा मैं, जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे का वैल्यू क्या है 1, और लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू यहाँ पर है 1, तो कंडीशन ट्रू, बराबर है 1 1 के बराबर होता है। कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल अंदर आएगा, ये फिर से प्रिंट करेगा स्टार। तो अभी पहले जहाँ प्रिंट किया था उसी लाइन में प्रिंट होगी, न्यू लाइन कैरेक्टर अभी आया नहीं, 2 बार प्रिंट हो गया ये। अब प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर से जाएगा ये जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू हो गया अभी 2, कंडीशन फिर से यहाँ चेक होगी इसकी, कंडीशन क्या है, जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे की वैल्यू है 2, लेस देन इक्वल टू आई, आई में है 1, तो ना तो 2 1 से छोटा है ना बराबर है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई है। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरा फॉर लूप का बॉडी स्किप हो जाएगा, इस पे जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ये क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद इस स्टेटमेंट न्यू लाइन, तो यहाँ पर न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा प्रिंट हुआ, अभी ये प्रिंट किया न्यू लाइन, इसके बाद जाएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर इंक्रीज हो गई, पहले था 1 अब हो गया 2, तो फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 है क्या, 2 लेस देन 5 यस, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं अंदर आएगा कंट्रोल, ये फोर लूप में जाएगा, फिर से जे इक्वल टू 0 1 हो जाएगा, जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे का वैल्यू है 0, लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है 2, आई का वैल्यू 2 हो गया ना यहाँ पर, यहाँ देखना है पर, ये कंडीशन फिर से हो गया ट्रू, 0 लेस देन है 2 के, ट्रू, तो ट्रू होगा यहाँ पर, ट्रू होने के बाद फिर से प्रिंटर पे ये एग्जीक्यूट होगा प्रिंटर, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट करने के बाद ये प्रिंट लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से यहाँ गया जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो गया अभी 0 से 1, फिर से कंडीशन चेक होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, 1 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है 2, ये आई का वैल्यू भी 2 है, तो ये भी ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से अंदर आऊँगा मैं, ये फिर से एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट करेगा स्टार, तो यहाँ पर इसी लाइन में प्रिंट कर देगा, 2 बार प्रिंट हो गया। अभी प्रिंट करने के बाद फिर से जे प्लस प्लस करूँगा मैं, जे प्लस प्लस जाएगा, तो जे का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है कि यस, 2 2 के बराबर होता है, ये भी कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा फॉर लूप के, फिर से स्टार प्रिंट कर दूंगा, तो ये स्टार प्रिंट हो गया। अभी अब जे का वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो गया 3, क्योंकि यहाँ इस पे आया राइट, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आया, जे का वैल्यू हो गया 3, ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे में है 3 और आई में कितना है, आई में कितना है 2, आई में है 2, तो ये हो गई कंडीशन फॉल्स, 3 2 से छोटा, थोड़ा छोटा है, फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई यहाँ पर, तो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, बॉडी नहीं जाएगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, फॉर लूप के बाद जो प्रिंट है न्यू लाइन, तो वो यहाँ एक न्यू लाइन यहाँ इंसर्ट कर देगा, यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अभी सिमिलरली क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 3 के लिए चलेगा लूप, आई 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो ये सब अब क्या होगा, अब ये लूप अंदर वाला जो लूप है, ये लास्ट टाइम जो हर बार इंक्रीज हो रहा है अंदर वाला लूप, ये एक बार चला, ये 2 बार चला, ये 3 बार चला, अभी चलेगा 4 बार, ये चलेगा 4 बार अंदर वाला लूप, तो ये 4 बार प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
ये मतलब 1 टाइम चला, ये 2 टाइम चला, ये 3 टाइम चला, ये 4 टाइम। तो नेक्स्ट टाइम फिर से आई का वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 4 हुआ, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो सेम लॉजिक चलेगा अब, लेकिन इस बार 5 बराबर 5 टाइम्स प्रिंट कर, 5 टाइम्स लूप चलेगा अंदर वाला, तो ये 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा, आई का हो जाएगा 5, तो 5 सॉरी लेस देन 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो जो पूरा ये फॉर लूप है ये यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। इसकी बाद भी जो कोड लिखा है, इसके बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ऐसे प्रिंट होगा ये। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो ये प्रोग्राम है, इसको अपन बना के देखते हैं। मिनिमाइज करता है इसको, पैटर्न बना के देखना, ठीक है। क्लास के बाद तो मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, vi program 2.c क्लियर कर देते हैं एक्चुअली। vi program 2.c इंसर्ट मोड में गया, हैश इंक्लूड डॉट एच इंटीजर मेन क्लोज ब्रेस रिटर्न 0 फॉर, अभी मैं अभी हार्ड कोड ही करता हूँ सब कुछ। i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर एक और लूप नेस्टेड लूप बोलते हैं इसको, इंटीजर j इक्वल टू 0, अदर j लेस देन इक्वल टू i, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, j प्लस प्लस, उसका ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसी से चलता है वो, जिस रो पे आएगा उतने टाइम चलेगा वो। प्रिंटर पे स्टार स्पेस दिया ये, और ये एक रो प्रिंट करने के बाद अंदर रो लूप से ना एक रो प्रिंट होती है, वो रो प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर, एक न्यू लाइन ब्लैंक लाइन और रिटर्न करने के पहले भी ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसमें कोई एरर तो नहीं दिख रहा किसी को? नहीं। ये कोई सोच रहा है ये कैसा सिंबल है, ये लेस देन इक्वल टू, ये ऐसा एडिटर दिखा रहा है वो। सेव किया फाइल को, जीसीसी से कंपाइल किया, बाइनरी फाइल बनी कि नहीं बनी, ये बनी 922 पे। वेरीफाई करूंगा मैं, इसका टाइम स्टैम्प, ओके नॉट टाइम स्टैम्प, ऐसे 923, तो ये लेटेस्ट फाइल है, इसको रन करूंगा मैं, ये देखो ये प्रिंट हो गया। इसको बोलता है, क्या बोलता है इसको, ट्रायंगल पैटर्न या स्टार पैटर्न ही बोलते हैं कई लोग इसको। तो अब इसको थोड़ा हार्ड कोडेड था सब कुछ, थोड़ा उसको जेनरिक प्रोग्राम बनाता है, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। यूजर से हाइट ले लेता है, हाइट के लिए एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर हाइट, और एक मैसेज देते हैं यूजर को एंटर हाइट, स्कैनफ परसेंटेज डी, स्पेसिफाइड इंटीजर का हाइट वेरिएबल में वैल्यू रीड करना है ये। अब यह हार्ड कोडेड जो 5 किया था उसकी जगह आप ये वेरिएबल पास कर दो, जो हाइट करेंगे उस हिसाब से चलेगा। इसको कंपाइल करते हैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन wq gcc program 2.c। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है इसमें, कोई बताया क्या गड़बड़ है इस प्रोग्राम में? आपने वहाँ पे परसेंटेज दिया है, जहाँ पे दिवाली वाली आनी चाहिए, वहाँ पे हाँ, हाइट तो वेरिएबल है ना, तो हाइट तो वेरिएबल लिखूंगा मैं। इस लाइन में कुछ मिस्टेक है, कोई बताया क्या मिस्टेक है? लाइन नंबर 7 पे एक मिस्टेक है, किसी के पास आंसर नहीं है? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, रिवाइज नहीं कर रहे हो लगता। एड्रेस साइन मिसिंग है, एड्रेस ऑफ हाइट, स्कैनर में हमेशा एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखते हैं, एम्परसेंट लगाते हैं पहले। अभी सेव किया, अप एरो की सी किया,
फिर से कंपाइल किया, ये कर लेता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, क्लियर करता हूँ पहले। हाँ, डबल कोट मिसिंग, सौरभ बोल रहा है डबल कोट मिसिंग कैसे? डबल कोट कहाँ मिसिंग है उसमें? डबल कोट कहाँ मिसिंग? डबल कोट तो है स्कैनएफ में, परसेंटेज डी के पहले और बाद में है, और यहाँ तो डबल कोट लगाते ही नहीं है। परसेंटेज मिसिंग, डबल कोट मिसिंग नहीं था, % मिसिंग था हाइट के पहले। तो कंपाइल शायद किया था मैंने, अब इसको रन करता हूँ। ए डॉट आउट, हाइट 5, हाइट 6, हाइट 10, देखो ऐसे ऐसे ही प्रिंट होगा। मैथमेटिक्स में इसको राइट एंगल ट्रायंगल ही बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, द स्टार पैटर्न। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे पैटर्न बनाना सीखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी, आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी।